किंचन सम्मान भात निशंका लाखानंद भक्त महाजन गोविंद नंद प्रबोधा दास मुरारी प्रेम निधि विठल दास मधुरिया योधा नाम परा प्रभुता विष दियो पूजी सिल पिले भक्ति रसीली पाई प्रति विराज के मान चतुर्भुज राम रसिक रस रासा आसि करन जय कर जय मंगल हरिदास गुरुदासा धना कबीरा नाम उमा सदन दसाई पार मुखी दास सभा में सही न श्याम हसाई चित्र के तू प्रहलाद विभीषण बलिग्रह मागे पावन जामवंत हनुमंत निज गुण किए राम जे पावन सीत प्रतीत प्रसाद साधु को गुरु जानो तजिएश्वर मर्याद वेद की इनके हाथ दिखानो भूत भविष्य लोक न हमें भय हो हरि प्यारे दिन दिन तो व्यवहार हमारो अभिमान से न्यारे देवत रसिक रसिक परिकर कर सादर भोजन पावो क्यों पुनयाचार्य अनादर देखी ध्यान नहीं गावो सो पंगति हमको इन साधु सो पंगति राधा 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 राधा
राधा राधा राधा श्री लाडली लाल की, श्री भक्तमाल की कथा की, संत श्री कबीरदास जी महाराज की, समस्त वैष्णव आचार्यन की, समस्त गुरुदेव की, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय श्री राधे। तो परम करुणानिधान भक्त वत्सल भक्त वांछा कल्पतरु पतित पावन भगवान की अहेतुकी कृपा से हम सभी को आज परम भक्त नाम निष्ठ संत श्री कबीरदास जी की चरित्र को गाने और सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। सभी एकाग्रचित्त होकर के सुनेंगे तो इससे हमें लाभ होगा। कहते हैं भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। भगवान के भक्त, उनका नाम, इसमें कोई भेद नहीं है। जो दयालुता, जो करुणा, जो कृपा शक्ति श्री भगवान में है, वही कृपा शक्ति श्री भगवान के प्यारे भक्तों में है। इसलिए भगवान के इन भक्तों का चरित्र हम सबके हृदयों को परम शीतलता प्रदान करता है और हमारे हृदयों को शुद्ध कर उसमें श्री युगल सरकार को प्रादुर्भाव कर उन्हें वहां विराजमान कर देता है। इन भक्तों का सत्संग गाने सुनने से हमारे अनंत जन्मों के जो प्रारब्ध हैं, जो क्रियमाण है, जो पाप है, वे कटते हैं और हम सभी को भगवान की शुद्ध भक्ति की प्राप्ति होती है। तो मेरा आप सबके श्री चरणों में निवेदन है कि कृपया करके श्रद्धा पूर्वक, ध्यान पूर्वक संत श्री कबीरदास जी के इस पावन चरित्र को सुने। सर्वप्रथम हम सभी नाभादास जी द्वारा जो छप्पय गाया गया है भक्तमाल ग्रंथ में, उसका गायन करेंगे। तत्पश्चात हम सभी इस संत कबीरदास जी के इस अथाह सागर रूपी चरित्र में अवगाहन करेंगे। कबीर का निराखी नहीं, वर्णाश्रम सठ दर्शनी। कबीर का निराखी नहीं, वर्णाश्रम सठ दर्शनी। भक्ति विमुख जो धर्म तो अधर्म करी गायो। भक्ति विमुख जो धर्म सोई योग यज्ञ व्रत दान भजन बिनु तुच्छ दिखायो। हिंदू तुरक प्रमाण रमैनी कबडी साथी। हिंदू तुरक प्रमाण रमैनी कबडी साथी। पक्षपात नहीं वचन सबहि के हित की भांति। आरूढ़ दशा है जगत पर मुख दे
देखी नाहिन भलिया। आरूढ़ दशा है जगत पर, मुख देखी नाहिन भली। कबीर का निराशी नहीं, वर्णाश्रम सच दर्शनी। कबीर का निराशी यह संत श्री नाभादास जी ने जो भक्तमाल में इनका छप्पा गाया है वो इस प्रकार से है। इसकी प्रथम पंक्ति में कहते हैं कि कबीर कान राखी नहीं, जय श्री राधे, कोई बात नहीं। कबीर कान राखी नहीं, वर्णाश्रम सठ दर्शनी। संत नाभादास जी कहते हैं, संत नाभादास जी कहते हैं कि कबीर इन्होंने जो है कान ही कहते हैं मर्यादा अर्थात सीमा को। कबीर कान राखी नहीं, वर्णाश्रम सठ दर्शनी। भक्ति विमुख जो धर्म सो अधर्म करि गायो। वो कहते हैं कि कबीर जी ने जो है इसकी जो वर्णाश्रम धर्म की सरदर्शनी थी मर्यादा उसको नहीं रखा। सरदर्शनी किसे कहते हैं? सरदर्शनी का अर्थ होता है, इसको संस्कृत में सरदर्शनी कहते हैं, उसका अपभ्रंश कहा गया सठ दर्शनी के रूप में। ये जो भारतीय दर्शन शास्त्र है, तो हमारे यहाँ सनातन धर्म में जो दर्शन शास्त्र है उस दर्शन शास्त्र की 6 मुख्य शाखाएं हैं। उन्हीं को यहाँ पे सरदर्शनी कहा जाता है, जिसमें पहला होता है सांख्य, दूसरा है योग, तीसरा है न्याय, चौथा है वैशिष्ट और पांचवा है वेदांत और छठवां है उत्तर मीमांसा। तो ये जो 6 भारतीय सनातन संस्कृति के 6 श्रेष्ठ ग्रंथ थे, उनको मर्यादा को अलग रखा। ऐसा नहीं था कि उसकी मर्यादा का उल्लंघन किया, ऐसा नहीं था कि उसका सम्मान नहीं किया, लेकिन कबीर दास जी का कहना था कि जो भक्ति विमुख धर्म है, जिसको करने से, जिस व्रत को करने से, जिस दान को करने से, जिस यज्ञ को करने से, जिस तप को करने से हमें भगवान की भक्ति नहीं मिलती है, हमारी भगवान के चरणों में प्रीति नहीं होती है, ऐसे किसी भी धर्म को हमें नहीं मानना है। और वो कहते हैं जोग यज्ञ व्रत दान भजन बिन तुच्छ दिखायो। अगर हम कोई यज्ञ कोई करता है लेकिन उसकी उद्देश्य भगवान की प्राप्ति नहीं है, हम सभी लोग अपने घरों में ब्राह्मणों को बुलाते हैं ना पूजा पाठ करने के लिए, कथा कराते हैं, हवन कराते हैं, यज्ञ कराते हैं, तो उसके पहले जो है जो ब्राह्मण देव होते हैं वो संकल्प कराते हैं। देखा है, संकल्प कराते हैं, ओम विष्णु 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 श्वेत वाराह कल्पे वयोश्वते वन्वंतरे कलयुगे कलि प्रथम चरणे जम्बू द्वीपे भारतवर्षे, ऐसे करके वो संकल्प कराते हैं। और जो यजमान होता है वो अपने हाथ में कुछ पुष्प रखता है, कुछ अक्षत रखता है, थोड़ा सा जल लेता है और उसमें कुछ दक्षिणा रखता है। और फिर जब वो ब्राह्मण देव कहते हैं कि आप संकल्प करिए, क्या क्या किस लिए, किस चीज की प्राप्ति के लिए आप यह पूजा पाठ जो यज्ञ हवन आदि करवा रहे हैं, किस चीज के लिए कराते हैं, तो वो एक ही पंक्ति में सब कुछ बता देता है। कहता है जो है कि हमें, इसको हल्का सा घुमा देंगे तो सीटी नहीं आएगी, हल्का सा घुमाइए, बहुत हल्का सा, बस 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 बस, ठीक है। तो बता देते हैं कि हमारे धन संपत्ति बनी रहे, व्यापार हमारा बढ़े, हमारे बच्चे जीते रहे, हमारे बच्चे पढ़ लिख के अच्छी जगह चले जाएं, हमारे बच्चे की अच्छी नौकरी हो जाए, ऐसे करके बहुत सारी चीजें हम एक संकल्प में मांग लेते हैं। अब आप बताइए, 1000 रुपए का यज्ञ कर रहे हैं, हम सामग्री लाए हैं,
और ब्राह्मण को बमुश्किल से 500 रुपए दक्षिणा दे रहे हैं। 1500 रुपए खर्चा करके हम करोड़ 2 करोड़ की चीजों का संकल्प ब्राह्मण देव से करवा लेते हैं कि भगवान ये सब हमको दे दो इस यज्ञ की वजह से, इस यज्ञ की प्रसन्नता से। जबकि क्या होना चाहिए, होना क्या चाहिए, इस संकल्प के लास्ट में बोला जाता है श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम, कि भगवान की प्रसन्नता के लिए मैं यह यज्ञ पूजा हवन कर रहा हूं या कथा कर रहा हूं, इसमें भगवान प्रसन्न हो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो जो मांगते नहीं है भगवान से, भगवान उन्हें बहुत कुछ दे देते हैं। कहते हैं बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। भगवान से मांगना नहीं चाहिए। इस बात को जो है गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि गिरह गांठ नहीं बांधते, जब देवे तब खाही, और गोविंद तिनके पाछे फिरे, मत भूखे रह जाए। अब देखिए इसका अर्थ यह होता है कि जो भगवान से मांगते नहीं है, जो सिर्फ भगवान की प्रसन्नता चाहते हैं, तो भगवान उनको इतने दयालु हो जाते हैं। हम लोगों ने पिछले सप्ताह जो है रैदास जी का चरित्र सुना था वहां गांव में, तो देखिए कब रैदास जी ने धन की इच्छा नहीं की, तो भगवान आए और आ करके उनको पारसमणि दिया था। कोई था क्या वहां पे, कथा में थे हम सब लोग, ने सुना था ना। भगवान आ करके पारसमणि देते हैं संत रैदास जी को। गंगा जी का हाथ निकल करके रत्न जड़ित कंगन प्रदान करता है, तो सब मना कर देते हैं रैदास जी लेने से, नहीं चाहिए नहीं चाहिए, क्या चाहिए, सिर्फ आप चाहिए। तो यही बात यहाँ पे कबीरदास जी कह रहे हैं कि योग यज्ञ व्रत दान भजन बिनु तुच्छ दिखायो। अगर भगवान की प्रसन्नता उसमें नहीं है, जय श्री राधे, चल रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं भैया, कोई बात नहीं, आप बैठ जाइए, चलेगा। तो इसी बात को कबीरदास जी कह रहे हैं कि जिस भी साधन में, जिस भी विधान में भगवान की प्रसन्नता नहीं है, उसको इन्होंने अधर्म कह के बता दिया, जो है जिससे भगवान प्रसन्न नहीं होते। जिस कार्य को करने से भगवान पसंद होते हैं, जो भक्ति शब्द है वह भज धातु से बनती है, और भज धातु का मतलब होता है सेवायाम। तो भगवान की सेवा न मांग करके भगवान से क्या क्या मांगते हैं हम, संसार की वस्तुएं, जो यही छूड़यानी है। हाँ, जबकि क्या है, भगवान भगवत गीता में अर्जुन से वादा करते हैं, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना परिउपास्ते तेषा नित्य युक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। जो मेरी शरण में आकर के मेरा भजन करता है, मैं उसके योगक्षेम का, यानी उसकी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति मैं करता हूं। ये भगवान शपथ लेकर के कह रहे हैं, और ऐसा हम सभी ने सुना भी है मीराबाई के क्षेत्र में, संत रैदास जी के क्षेत्र में, आज हम अभी आगे कबीरदास जी के क्षेत्र में सुनेंगे। तो ये जो हमारे वेदांत थे और ये सब जो थे, ये हमें शुष्क भक्ति की तरफ ले जा रहे थे, भगवान की प्रीति की तरफ नहीं लगा रहे थे। हम सिर्फ दिखावे और आडंबर में रह जा रहे थे। बड़े बड़े यज्ञों के अनुष्ठान हो रहे हैं, पता चला कि जो है 1-1 साल तक यज्ञ की आहुति शांत नहीं हो रही है। लेकिन अगर उसी समय उसी जगह पे कोई भूखा है, कोई गरीब है, उसके पास वस्त्र नहीं है, किसी की कन्या का विवाह होना है, नहीं हो पा रहा है, तो अच्छा बताइए, ऐसे यज्ञ समाज के द्वारा ऐसे यज्ञ करने का कोई फल है क्या? अगर उस समाज में हमारा कोई भाई भूखा सो रहा है और उस समाज में बड़ा यज्ञ हो रहा है, तो उसका कोई फल है क्या? इन चीजों पे कुठाराघात कबीरदास जी ने किया। फिर कहते हैं हिंदू तुरक प्रमाण रमैनी शब्दी साखी। ये जो कबीरदास जी थे, इनकी रचनाएं थी, उसको 3 भागों में विभक्त किया गया था, और उसको रमैनी, शब्दी और साखी 3 नाम दिए गए थे। ये 3 चीजें थी। इसमें इनके कबीरदास जी के पदों का संग्रह था, और इसे क्या कहते हैं बाबा, क्या नाम था इसका? बीजक नामक पूरा ग्रंथ है, जिसमें कबीरदास जी की सारी रचनाएं संग्रहित की गई है। उसके 3 पार्ट हैं। इसमें हिंदू तुर्क 2 लोगों के नाम लिए हैं, एक तो हम सनातन धर्मियों के नाम लिए और दूसरा तुर्कों का नाम लिया, क्योंकि उस समय ईसाई धर्म भारत में आया नहीं था। जिस समय कबीरदास जी हुए उस समय ईसाई धर्म नहीं आया था, तो ईसाई धर्म की बुराइयों पे बात उन्होंने नहीं की, और प्रमाण देकर के उन्होंने हिंदू और तुर्क, यानी हिंदू धर्म की जो कुरीतियां थी और जो इस्लाम की कुरीतियां थी, दोनों पे कटाक्ष किया उन्होंने। फिर आगे कहते हैं पक्षपात नहीं वचन,
ऐसा नहीं था कि पक्षपात किया, खाली हिंदू को, जहां पे हिंदू की कमियां थी वो बताई, जहां मुस्लिम की कमियां थी वो भी बताई। एक उनका जो है पद बड़ा प्रसिद्ध है कि कंकड़ पाथर जोड़ के मस्जिद लियो बनाए, ताज चढ़ मुल्ला बांध दे क्या बहरा हुआ खुदा है। ये बड़ा फेमस उनका जो है वो हुआ। ऐसे ही उन्होंने हिंदू धर्म पे भी कई कटाक्ष किए, जो उसकी कुरीतियां थी उस पर बहुत सारे कटाक्ष किए। अब आप देखिए वो कहते हैं कि चींटी के पग नूपुर बाजे ताहू साहिब सुनता है। इसका अर्थ है कि अगर चींटी के पैर में पायल बना दी जाए, उसमें छोटे छोटे घुंघरू लगा दिए जाए, उसकी भी आवाज बैठे हुए भगवान को सुनाई देती है। वो छोड़िए, हम सबके मन की बात भगवान सुनते हैं। हमारे आपके मन में जो संकल्प और विकल्प आते हैं ना, उसको एक एक संकल्प और विकल्प को भगवान सुनते हैं। अभी आगे कथा में हम लोग सुनेंगे कि कैसे कबीरदास जी के मन में कोई बात आती थी और भगवान उसको पूरा करते थे। अगर जब भगवान ऐसे सुन लेते हैं तो फिर इसकी क्या आवश्यकता है। तो ऐसे भी उन्होंने बातें कटाक्ष के रूप में कबीरदास जी ने कही। कहते आरूढ़ दशा है जगत पर, मुख देखी नाहि नुहनी। किसी की प्रसन्नता के लिए नहीं उन्होंने कुछ कहा, जिसकी जो कमी थी उसको वो बताया, उन्होंने कहा। ऐसा था कि जो कबीरदास जी थे वह भगवान की इच्छा से ही इस धराधाम पे अवतरित हुए थे। और जैसे डॉक्टर के पास हम लोग जाते हैं ना, तो डॉक्टर कुछ दवा देता है और दवा के साथ में क्या परहेज बताता है। तो दवा बताने वाले तो बहुत सारे संत महापुरुष थे। तुलसीदास जी थे, मीराबाई थी, संत रैदास जी थे, सूरदास जी थे, नानक देव जी थे, लेकिन परहेज बताने वाला कोई संत नहीं था धरती पे। तो भगवान की इच्छा से परहेज बिना, अच्छा बताइए दवाई काम करेगी क्या? अगर किसी को शुगर है वो दवा खाता रहे और मिठाई भी खाता रहे, रसगुल्ले पे रसगुल्ला, रसमलाई पे रसमलाई, ठीक होगा? वो नहीं होगा। परहेज भी जरूरी है। अगर हमें दवा अपना उपचार करना है तो दवा भी लेनी है और परहेज भी करना है। तो कबीरदास जी को परहेज बताने के लिए भेजा गया और उन्होंने किसी के मुख देखी बात नहीं कही, जो सच था वही कहा, कोई डरे नहीं किसी से। आगे अभी चैत्र में सुनेंगे, उस समय मुगलों का शासन था और मुगलों पे जब वो आक्षेप करते थे तो नाराज होकर मुगल राजा था उस समय सिकंदर लोधी, उसने कबीरदास जी को 3 बार मारने का प्रयास किया था। अभी चैत्र में हम आगे उनका सुनेंगे। कबीर कांड राखी नहीं, वर्णाश्रम सठ दर्शनी। तो हमें उम्मीद है कि यह पद जो था नाभादास जी द्वारा रचित, इसको हमें सबको समझ में आया होगा। तो कबीरदास जी के बारे में आगे हम लोग जानते हैं। कबीरदास जी जो है भक्त प्रहलाद के जो है अवतार थे। भक्त प्रहलाद जो हुए थे ना सतयुग में, जिनके लिए भगवान नरसिंह रूप में प्रकट हुए थे खंभ फाड़ करके, वही प्रहलाद जी कबीरदास जी के रूप में इस कलयुग में अवतार लेकर के हम सभी जीवों के उद्धार के लिए उन्होंने भक्ति करके दिखाई जो है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, एक पद गाया गया है कि वंदो श्री प्रहलाद जिन धर्यो रूप कबीर, कल मद मर्दन वीर वर सिद्ध समर रणधीर। इस बात को कह करके यह प्रमाणित किया गया कि कबीरदास जी प्रहलाद जी के अवतार थे। इनका जन्म जो है वह सन 1455 जेठ मास जो होता है ना हम लोग का, ज्येष्ठ मास की पूर्णमासी के दिन हुआ। उस दिन सोमवार का दिन था और काशी में इनका जन्म माना जाता है। लहर तारा नामक एक स्थान है, तालाब, वहां पे जन्म हुआ था। इनकी जन्म की एक बड़ी रोचक कथा है। ऐसा था कि हम लोगों ने संत रैदास जी के चरित्र में सुना था कि रैदास जी के गुरु थे श्री रामानंदाचार्य जी। वह रामानंदाचार्य जी काशी में रहते थे, काशी में रह करके भजन करते थे। उनका बड़ा कठोर नियम था कि वे जो विमुख जीव होते हैं, जो भगवान की भक्ति नहीं करते थे, जिनके मस्तक पे तिलक नहीं, जिनके गले में कंठी नहीं, जो भगवान के नाम का जप नहीं करते, कीर्तन नहीं करते, ऐसे लोगों का मुख भी नहीं देखना पसंद करते थे। ऐसे श्री रामानंदाचार्य जी के एक शिष्य थे जो शरीर से ब्राह्मण थे। उनकी सेवा ये थी कि प्रतिदिन रामानंदाचार्य जी के भगवान की पूजा के लिए उन्हें पुष्प
तुलसी दल और तुलसी की मंजरी ये वे पहुंचाते थे। एक दिन संयोगवश ऐसा हुआ कि वह ब्राह्मण देव जो थे वो बीमार हो गए। अच्छा, पहले के जमाने में मोबाइल तो होते नहीं थे कि फोन करके बता दे कि प्रभु जी ऐसा है कि हम बीमार हो गए हैं, आज आपकी फूल सेवा माला हम कर नहीं पाएंगे। और अब उनको बड़ी चिंता हुई कि हम बीमार हैं, हम जा नहीं पाएंगे पुष्प लेकर के वहां। गुरु भगवान जो है गुरुदेव भगवान की पूजा के लिए पुष्प और मंजरी तुलसी दल का इंतजार कर रहे हैं। तो उन्होंने अपनी एक बेटी जो थी, जो लगभग 15-16 साल 17 साल की अवस्था थी बेटी की, उसको जो है पुष्प लेकर के श्री रामानंदाचार्य जी के यहाँ भेज दिया कि बेटी यह पुष्प और तुलसी दल ले जाओ और ले जाकर के श्री गुरुदेव भगवान को दे देना, जिससे वे अपनी पूजा समय पे कर सके। तो रामानंदाचार्य जी का नियम था, जिस कक्ष में रहते थे उस कक्ष में पर्दा लगा रहता था। मैंने बताया ना कि वो हरि विमुख जो भगवान की भक्ति नहीं करते उनका चेहरा नहीं देखते थे। ऐसा नहीं था कि वो किसी से द्वेष करते थे, ईर्ष्या करते थे, लेकिन उनका नियम था। कठोरता, संतों के जीवन में कठोर नियम कुछ न कुछ आचरण होते हैं। तो वो पर्दे के पीछे थे। बिटिया गई, इसने जो है एक बढ़िया टोकरी में सुंदर सुंदर पुष्प, सुंदर सुंदर मालाएं, सुंदर सुंदर तुलसी दल, मंजरी खूब ढेर सारी ये ले गई थी। उसने पर्दे के पास रख करके उसको अंदर खिसका दिया। रामानंदाचार्य जी ने उस टोकरी को अंदर लिया, अपने सालिग्राम जी की खूब निष्ठापूर्वक सेवा करी और उस बच्ची से पूछा कि बेटा आप कौन? तो उसने बताया कि मैं जो ब्राह्मण देव आपकी सेवा में आते हैं मैं उनकी पुत्री हूँ। क्या हुआ, वो क्यों नहीं आए? तो आज उनका स्वास्थ्य खराब हो गया था, जिस कारण पिताजी नहीं आ पाए। मैं आज आपकी सेवा में प्रस्तुत हुई हूँ। बिटिया ने जाते समय एक बहुत अच्छा काम किया था कि जाते ही दंडवत करके प्रणाम किया था। तो संत जो होते हैं एक बहुत सरलता में रीझ जाते हैं। भक्त जो होता है ना उसका हृदय बड़ा निर्मल होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा। तो जो भी भगवान के प्यारे भक्त होते हैं, संत होते हैं, उनका हृदय बहुत निर्मल होता है। तो उस प्रणाम करने से ही बड़ा प्रसन्न हो गए। और वो पुष्प और मंजरी चूंकि बड़े भाव से बिटिया वो लेकर के गई थी, तो वो बड़े प्रसन्न हुए। जो एक दिन पहले पुष्प और मंजरी चढ़ाई गई थी सालिग्राम पे, उन्होंने उसको उठाया। और आप लोगों ने भी देखा होगा, अपनी जो माताएं बहनें बैठी हैं, जब कोई संत महापुरुष या ब्राह्मण कुछ देते हैं आशीर्वाद, तो महिलाएं क्या करती है, ऐसे आंचल करके उसको ले लेती है। तो उस बच्ची ने ऐसे करके आंचल आगे किया और उन्होंने रामानंदाचार्य जी ने पुष्प और वो मंजरी तुलसी दल जो सालिग्राम पे चढ़ा हुआ था वो उसकी आंचल में से पल्लू में डाला और बोले पुत्रवती भव। अब तो बिटिया बड़े धर्म संकट में पड़ गई है। दो मत थे। पहला मत तो ये है, कुछ लोगों का मानना है कि बिटिया का भी विवाह नहीं हुआ था, लेकिन संत की आशीर्वाद मिला कि पुत्रवती भव। वह आगे चल के पूरा हो सकता था, जब उसका विवाह होता तब उसके संतान हो जाती। दूसरा मत ये मानना है कि उस बच्ची का बचपन में ही, चूंकि अपने यहाँ भारतीय संस्कृति में पहले बचपन में ही ब्याह हो जाता था और 5-7 साल 10 साल की आयु में ब्याह कर देते थे। जब बच्ची बड़ी होती थी 20 साल 18 साल की, तब उसका गौना होता था। किसी का 5 साल पे, किसी का 3 साल पे, किसी के 7 साल पे। जो माताएं यहाँ पुरानी होंगी वो जानती होंगी, गौने की प्रथा होती थी। तो ऐसा मत है कि उस बच्ची का विवाह तो बाल में हुआ, लेकिन उसके पति की सांप के काटने से मृत्यु हो चुकी थी और वो बाल विधवा थी। अब वो जब संत ने आशीर्वाद दे दिया कि पुत्रवती भव, तो वह बच्ची रोने लगी, क्योंकि वह चूंकि उसका जो है पति था नहीं, और पहले ये बहुविवाह की प्रथा नहीं होती थी। एक बार जिसके वर को वर लिया गया, वो स्त्रियां पूरा जीवन उसका निर्वाहन करती थी। तो उस बच्ची का संकल्प था, वह बड़ी पतिव्रता थी, पति नहीं थे, लेकिन भगवान ने पूरी निष्ठा रख करके भजन करती थी पिताजी के साथ। अब वो बड़ी असमंजस में पड़ गई। जब उदास हुई, उसके आंखों से आंसू गिरे, तो संत रामानंदाचार्य जी ने पूछा कि बेटी क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? कहीं महाराज आप भगवत प्राप्त महापुरुष हैं, आपकी वाणी झूठी नहीं हो सकती, लेकिन बड़ा धर्म संकट ऐसा है कि मेरे पति नहीं है, तो इस जन्म में तो मुझे संतान होने की कोई संभावना नहीं है। अब रामानंदाचार्य जी बड़े सोच विचार में पड़ गए कि
मेरी बात झूठी हो जाएगी, और भक्त की बात यानी भगवान की बात, मेरी बात झूठी हुई तो भगवान का मान जाएगा। उसी समय इस कलयुग में हम भक्तों पे दया करने के लिए माता महालक्ष्मी, रामानंदाचार्य जी को श्रीमद नारायण का भी अवतार माना जाता है, भगवान विष्णु का भी अवतार माना जाता है। तो भगवती लक्ष्मी धराधाम पे आई हुई थी, जगह जगह विचरण कर रही थी, तो वो देखा उन्होंने कि लोग बड़े दुखी हैं, क्योंकि उस समय जो है भारत में इस्लामिक राज्य था। वहां पे भजन करना, जिसे आज हमको स्वतंत्रता है ना, कथा यहाँ बैठ के कर रहे हैं, ऐसी स्वतंत्रता नहीं थी। कथा कीर्तन में बड़े विक्षेप होते थे, बड़े लोगों को सताया जाता था। और यकीन मानिए कि संत कबीरदास, संत रैदास, मीराबाई, तुलसीदास, नानक देव, चैतन्य महाप्रभु, ऐसे महापुरुष अगर ना आए होते तो शायद आज हम सबका इस सनातन धर्म में बचा रहना पाना बहुत मुश्किल होता। तो लक्ष्मी जी आई थी रामानंदाचार्य जी के पास कुछ उपाय पूछने की, कैसे इन जीवों का कल्याण हो। यहाँ आई तो देखा रामानंदाचार्य जी भी उदास बैठे हुए हैं, तो धर्म संकट में फंसे हुए हैं। उन्होंने पूछा, बेटा क्या हुआ? उनसे रामानंदाचार्य जी से पूछा कि क्या हुआ? मैं तो आई थी, लक्ष्मी जी पूछ रही, मैं तो आई थी कि आपके द्वारा कुछ समाधान होगा, आप भी दुखी दिख रहे हो। तो उन्होंने कहा कि पूरी बात रामानंदाचार्य जी ने बताई कि ऐसा ऐसा हुआ। तो उन्होंने उस बेटी को आशीर्वाद दिया लक्ष्मी जी ने कि इस कलयुग के जीवों के कल्याण के लिए भक्तराज प्रहलाद का प्रादुर्भाव होना है। वह तुम्हारे इस आंचल में जो पुष्प है, इन पुष्पों से प्रकट होंगे और तुम्हारे पुत्र के रूप में वह कहलाएंगे, लेकिन तुम्हारी देह पे कोई भी विक्षेप आरोप नहीं लगेगा, तुम्हारी पवित्रता जैसी है वैसी ही बनी रहेगी। ऐसा आशीर्वाद माता लक्ष्मी से मिला। गुरु रामानंदाचार्य जी का आशीर्वाद लेकर के वह बिटिया अपने घर की तरफ चली। तो जैसे जैसे वो आगे बढ़ी तो उसके पल्लू का भार बढ़ने लगा। थोड़ी देर में उसने जब देखा तो उसके अंदर एक बड़ा सुंदर सुकोमल गौर वर्ण का, एकदम तपते हुए सोने के समान एक सुंदर बालक, वह प्रहलाद जी का प्रकट हो चुका था। बोलिए भक्तराज प्रहलाद महाराज की जय। अब वो बच्ची उस गोद में बालक को देख रही है और सोच रही है कि अगर मैं घर जाती हूँ तो ये माता लक्ष्मी और रामानंदाचार्य की बात पे मेरी कोई विश्वास करे ना करे, मेरे कुल की मर्यादा कलंकित होगी, मेरे पिता का नाम खराब होगा, मैं क्या करूं। ऐसी बड़ी सोच विचार में वह पड़ी हुई जा रही थी। तो रास्ते में लहरतारा नामक एक तालाब पड़ा। वहां पे उन्होंने कमल के पुष्प निकाले, उन कमल के पुष्पों को बिछा करके वहां इस बालक रूपी कबीर को वहां पर पधरा दिया और पधरा करके पास की झापड़ियों में छुप करके देखने लगी। अब देखिए, हम सभी ने संत रैदास जी का चरित्र सुना था। वह रामानंदाचार्य जी के शिष्य थे, ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए थे, लेकिन उनका लालन पालन कहाँ हुआ? एक चर्मकार के घर में हुआ था। यहाँ पे भगवान ने कुछ और प्लानिंग कर रखी थी। उसी समय वहां से नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपत्ति जा रहे थे, जो कपड़ा बुनने का काम करते थे। धर्म से वह मुस्लिम थे और उनके कोई संतान नहीं थी। वो बहुत सारे ओझाओं के पास, वैद्यों के पास, बहुत सारे मौलवियों के पास, काजियों के पास जा जाकर के परेशान हो चुके थे और उनकी अवस्था भी काफी हो चुकी थी, लेकिन उनसे कोई संतान नहीं थी। तो वो वहां से निकल रहे थे। दैव संयोगवश जो नीमा थी, नीरू की पत्नी, उसे बड़ी जोर की प्यास लगी और प्यास से वो एकदम व्याकुल होने लगी। तो जब उसने लहरतारा तालाब को देखा तो उसके चित्त में आया कि यहां जाकर के जल पी करके हम अपनी प्यास बुझा लें। भगवान को तो उसको मिलाना था, तो वह वहां गई, वहां से उसने जल पिया। जल पीने के बाद जब वो वापस लौटी तो उसने देखा कि यहाँ एक बड़ा सुंदर बालक रखा हुआ है। उस बालक को देखते ही उनके हृदय में इतना अपार प्रेम प्रकट हुआ, वात्सल्य उमड़ा। जो स्त्री इसके कोई संतान नहीं थी, कहते हैं कि उसके स्तनों से दूध की धार बहने लगी, इतना वात्सल्य उमड़ा। उसने जिद कर ली कि हमारे कोई संतान नहीं है, यह खुदा की देन है,
इसे अपने साथ ले चलो। पहले तो उसके पति नीरू ने माना नहीं इस बात को, वो बहुत आनाकानी करता रहा कि नहीं देखो ये बच्चा, इसको देखने से ही ऐसा लगता है कि ये किसी उच्च कुल का है, किसी श्रेष्ठ कुल का है, इस पे देदीप्यमान इसके शरीर हो रहा है, ऐसा ना हो कि हम लोग इसको ले जाके किसी मुसीबत में पड़ जाए, जिसका होगा वो माता पिता ढूंढेंगे। काफी देर तक उन्होंने इंतजार किया और जब कोई उस बच्चे को लेने के लिए नहीं आया तो नीमा की जिद पर नीरू ने उसे उठा लिया। लेकिन जैसे ही नीरू ने उन्हें उठाया, उनकी पूरी अंग कांति धूमिल पड़ गई, जैसे कोई भयानक रोग लग जाता हो, ऐसा उनका शरीर हो गया, बिल्कुल जैसे कोई बीमार हो जाते हो। ऐसा प्रश्न हो सकता है कि ऐसा क्यों हुआ। तो देखिए, जो इस्लाम है उसमें जो है ना, हिंसा प्रधान है। जीवों की हिंसा करके अपने भोजन के लिए जीवों को मार करके खाना एक सामान्य बात है। वहां पे उस हिंसा के द्वारा जो पाप लगा हुआ था, उस पाप से उनके शरीर पे कालिमा आ गई। वो उस बच्चे को घर ले आए। अब नीमा के दूध तो बहुत है, लेकिन जो है बच्चा पी नहीं रहा है। जैसा हम लोगों ने रैदास जी के क्षेत्र में सुना था, बच्चे ने स्तन को एकदम मुख से लगाया नहीं, स्तन दूध तो छोड़िए जल तक नहीं ग्रहण किया। ऐसा करते करते 3 दिन बीत गए। फिर रामानंदाचार्य जी को दया आई कि ये बच्चा तो चला जाएगा। रामानंदाचार्य जी ने अपने एक शिष्य थे, उनका नाम था अनंता दास जी। अनंता दास जी को भेजा। वे जुलाहों की बस्ती में आए। जुलाहों की बस्ती में आ करके वो नीरू और नीमा नामक जुलाहे के घर गए। वहां घर जा करके उन्होंने एक सूचा मुची नामक औषधि होती है, सूचा मुची नाम होता है उसका, जड़ी होती है। उस जड़ी का टुकड़ा, जैसे ही हम लोग मुलेठी देखते हैं ना, लकड़ी होती है, ऐसे सूचा मुची नामक औषधि थी। उस जड़ी बूटी को बालक कबीर के मुख में रख दिया और उनके कान में जाकर के बोले राम राम राम। 3 बार राम राम बोला। अब ये प्रश्न हो सकता है कि एक वो मुस्लिम परिवार में एक हिंदू संत को कैसे मान्यता मिल गई, उसे कैसे आने दिया गया। तो ये 3 दिन में सारे उपाय करके हार चुके थे। ये मौलवियों को दिखा चुके थे, ये ओझाओं को दिखा चुके थे, ये वैद्यों को दिखा चुके थे, हाँ, हाकिमों को दिखा चुके थे, हकीमों को दिखा चुके थे, लेकिन किसी भी यत्न से तो ऐसा इनको लगा कि हमारा बच्चा चला जाएगा। तो उस समय किसी ने इनसे कहा कि एक संत, हिंदू संत है, वो आए हुए हैं, वो कह रहे हैं तुम्हारे बच्चे को ठीक कर देंगे। तो इन्होंने जो है उस बच्चे के मुख में जब सूचा मुची रखी, उसे चूसने लगे और उनके शरीर की कांति वैसे ही हो गई, पुनः जैसी पहले जैसी थी। और राम राम सुन करके उनके हृदय में भक्ति का प्रादुर्भाव हो गया और कबीरदास जी वहां रहने लगे। उन्हीं अनंता दास जी ने पास की एक ब्राह्मणी जो जिसके यहाँ गाय थी, उससे जाकर के प्रार्थना करी कि तुम्हारी जिम्मेदारी है कि यह बच्चा जब तक कुछ भोजन अन्न ग्रहण न करने लगे तब तक इसके दूध की व्यवस्था तुम करोगी। तो वह ब्राह्मणी अपने गाय का दूध ले जाती और कपास में डुबो करके उसको निचोड़ करके कबीरदास जी के मुख में दे करके, इस तरीके से इनका लालन पालन होने लगा और ये धीरे धीरे बड़े होने लगे। अब चूंकि मुस्लिम परिवार में इनका जन्म हुआ था तो थोड़ा ये बड़े हुए। जब इनकी चेतना आई तो जैसे बच्चे हैं ना छोटे छोटे, यहाँ पे 3 वर्ष 4 वर्ष के ये हुए, तो सारे बच्चे तो बाकी खेलते हैं, लेकिन ये खेलने नहीं जाते। ये क्या करते, अपने घर में दीवार की तरफ मुख करके बैठ जाते और आंख बंद करके वह अनंता दास जी द्वारा बोला गया जो राम 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 था उसका स्मरण करते हैं बालपन से ही। चूंकि पूर्व जन्म में प्रहलाद जी थे, भक्ति का वो हुआ था, वो जानते थे कि हम भगवान की इच्छा से आए हैं, भगवान ने हमको भेजा है। तो वो बैठ करके दीवार की तरफ, माँ कहती कि बेटा जाओ खेलो, तो खेलने भी ना जाते, सिर्फ भगवान आंख बंद करके और भगवान का ध्यान किया करते। धीरे धीरे इनकी अवस्था थोड़ी और बढ़ी तो पिताजी ने इनका जो है, हम लोग क्या गुरुकुल भेजा जाता है, उन क्या कहाँ भेजा जाता है, मदरसे में एडमिशन करा दिया कि ये अलिफ बेते सीख ले, कुछ पढ़ लिख ले। ये वहां जाते, पार्टी लेकर के, उसमें पार्टी चलती थी और खड़िया,
खड़िया घोल करके और पार्टी या खड़िया को पार्टी पे लिखना। अब वहाँ के जो मौलाना काजी मौलवी थे वो बहुत इनका जतन करते कि ये कुछ लिखे, अलीफ बेते जो भी होता हो उनका भाई वो सिखाने का बड़ा प्रयास करते, लेकिन वो कुछ लिखते ही नहीं। वो तो लिखते नहीं, उल्टा पार्टी पे राम और लिख देते हैं। अब वो काजी तो बिगड़ गए, ये हिंदुओं के देवता का नाम लिखता है, हिंदुओं के भगवान का नाम लिखता है। एक मदरसे में एडमिशन कराया, वो लाके घर छोड़ गए, कहे हम नहीं पढ़ा पाएंगे। जैसे था ना प्रहलाद जी के चरित्र में हमने देखा था, उनके पिता हिरण्यकशिपु ने उन्हें जो है क्या गुरु का नाम था उनके, बड़ा अच्छा नाम था, देखिए अभी याद नहीं आ रहा है, उनके आश्रम भेजा था ना पढ़ने के लिए, तो वहां उल्टा पाठ पढ़ा देते थे वो सबको, भजो रे भैया राम गोविंद हरि। तो ये भी जो है पार्टी पे राम नाम लिख देते हैं कबीरदास जी। और इनकी वाणी में आप श्रवण करेंगे, कहते हैं कागज कलम गयो नहीं, मतलब कहेंगे कागज और कलम मैंने छुआ नहीं कभी, जो है अक्षर मुझे जानता नहीं कुछ जो है, लेकिन मैं जो भी मेरे पास है वह श्री राम नाम की महिमा स्वरूप है। आगे हम लोग अभी सुनेंगे इसको जो है। तो राम नाम लिखाते, एक जो है मदरसे से निकाले गए, फिर दूसरे मदरसे से तीसरे मदरसे से चौथे मदरसे, इनका यही चलता रहा। लेकिन ये कहीं टिके नहीं, जहां जाते वही राम राम राम। एक मदरसे में तो इन्होंने खड़िया उठाया और मदरसे की दीवारों पे राम राम लिख दिए। अब भैया बड़ा बवाल हुआ, सवाए नीरू से खूब झगड़ा किया उन्होंने कि क्या बच्चा है तुम्हारा, ये खुदा को नहीं मानता, ये तो राम राम लिखता है, हम नहीं पढ़ा सकते तुम्हारे बच्चे को, तुम्हारे बच्चे की वजह से और बच्चे बिगड़ रहे हैं, इनको हम अपने यहाँ नहीं रखेंगे। निकाल दिया गया। पिताजी ने कहा कोई बात नहीं, पढ़ाई नहीं करेगा, ये काम सीखेगा, कपड़े बुना करेगा, कपड़े बुनने का काम सिखाने का प्रयास किया गया। 5-5.5 वर्ष के हुए तो हम लोग क्या, एक मुंडन की प्रथा होती है और उसमें एक खतने की प्रथा होती है जिसमें मुसलमानी की जाती है बच्चे की जो है। तो बुलाया गया भाई, जो भी होते हैं, जो भी उनको नाम कहा जाता हो, मुझे तो नहीं जानकारी है उसकी। वो आए, बड़ा उसमें धूमधाम से मनाते हैं, जैसे हम लोग मुंडन मनाते हैं वैसे वो लोग उसको मनाते हैं। खूब धूमधाम हुआ, उन्होंने अपनी सामर्थ्य के अनुसार बुलाया मौलवी काजियों को, कलमा पढ़ा जाने लगा। और जब वो अस्तुरा लेकर के चला उनकी मुसलमानी करने के लिए, तो उसकी आंखें एकदम चकाचौंध हो गई, इनके शरीर से बड़ा तेज प्रकाश निकला और उसने देखा कि जैसे कोई सिंह गर्जना कर रहा है। वो उसका अस्तुरा हाथ से गिर गया, वो भाग खड़ा हुआ, कहा भैया हम नहीं जा रहे पास। ऐसे करके कहीं बुलाए और किसी का नहीं हुआ। कुल मिलाकर के भगवान ने इनकी रक्षा करना बचपन से ही चालू कर दिया। वह जो खतने की प्रोसेस थी, जो प्रक्रिया थी, जो खतना होना था, वो बहुत प्रयास करने पे भी मुल्ला मौलवी हार गए, लेकिन उनका वो खतना नहीं हो सका। जब भी कोई जाता तो उसको नरसिंह भगवान के दर्शन होते कबीरदास जी में, और देख के डर जाता और वो जो है भाग खड़ा होता, तो वह उनकी प्रक्रिया नहीं हो सकी। धीरे धीरे इनकी भक्ति और परवान चलने लगी और श्री सीताराम राम 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 अपना करने लगे। राम नाम में इनकी निष्ठा खूब लग गई। पिताजी ने इनको कपड़े बुनने का काम सिखा दिया, तो उसे उसका वो सांचा होता है ना, सांचे पे वैसे धागा फंसा दिया था, फिर ऐसे नीचे खींचते हैं, फिर धागा देते हैं, फिर ऐसे खींचते हैं, ऐसे करके जो है वो बड़ा अच्छा, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, वो कपड़ा बनाया जाता था। तो ये कपड़ा बनाते और आंख बंद कर लेते और कपड़ा बुनते रहते और श्री सीताराम राम 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 का अंतःकरण में जप किया करते। धीरे धीरे इनकी थोड़ी और अवस्था हुई, तो ये काशी में, चूंकि काशी ना जो है ब्रह्मवेताओं की नगरी है, भगवान के जानने वालों की नगरी है, तो वहां साधु समाज बहुत रहता है। तो ये गंगा जी के घाट पे जाते तो वहां हिंदू साधु इनको मिल जाते, तो उनसे जो है वो चर्चा वगैरह करते, पूछते उनसे कि भाई हमें कुछ कथा सुनाइए। तो भगवान श्री राम की, भगवान श्री कृष्ण की, नरसिंह की, वामन की, ये सब कथाएं संतों से सुनते रहते। इनको उसी में आनंद आता और किसी भी चीज में इनका मन ही न लगता, न काम करने में मन लगता और न किसी और चीज में इनका मन लगता।
ये बराबर हरि नाम की धुन में मगन रहते हैं और संतों के मुख से जो है वो सुनते रहते हैं। किसी साधु ने इनको एक माला दे दी, अब ये उस माला पे जप करने लगे। मैया बड़ी परेशान हुई, ये निपुणता कहाँ से जन्म गया, हमारे यहाँ धर्म को खतरे में डाल दे रहा है, बड़ी जल्दी खतरे में आ जाता है। तो बड़ा निपुणता जन्म ले लिया, ये राम राम कहता है, हिंदुओं के देवता को पूजता है। लेकिन इनकी रुचि बढ़ती जा रही है। एक दिन इन्होंने देखा कि कुछ नव दीक्षित भक्त दीक्षा लेकर के आ रहे हैं, तो उनका बड़ा सम्मान, बड़ा आदर लोग हो रहा है। भक्त समाज में उनको जो है बड़े भाव से सम्मान दिया जा रहा है। तो उन्होंने पूछा ये क्या है, तो बोले ये ब्रह्म संबंध करके आए हैं, इनकी दीक्षा हुई है। बोले दीक्षा क्या होती है? कहीं भगवान को पाने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है, और जब तक वो गुरु नहीं मिलता है तब तक जो है किसी को भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। अब तो इनका हृदय व्याकुल हो गया कि हमें गुरु चाहिए, गुरु चाहिए, गुरु चाहिए। एक बार की बात है, इनकी माता जी जो थी नीमा, वो चक्की पीस रही थी। वो उसमें गेहूं डालती, और जब वो गेहूं डालती और चक्की चलाती तो गेहूं सारे पिस जाते और आटा आटा बाहर निकलता। तो वो है ना उनका पद आप सबने सुना होगा, चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत रहा न कोई। कबीरदास जिसको बड़े ध्यान से देख रहे थे, बड़े दुखी हो रहे थे। उन्होंने माता जी से पूछा, मैया ये क्या है? बोले ये चक्की है, इसमें गेहूं डाल रही हूँ, इसको पीस रही हूँ, आटा बन रहा है। तो कबीरदास जी ने दो पार्ट का मतलब दिन और रात रूपी जो समय है, जैसे दिन और रात आता है, एक एक दिन हमारे जीवन का बीतता जाता है। हाँ, हम लोग जन्मदिन मनाते हैं, तो वास्तव में हमें दुखी होना चाहिए कि हमारे जीवन का एक साल कम हो गया। हम भगवान की प्राप्ति के लिए, भगवान की भक्ति की तरफ बढ़ने में अभी पीछे रह गए, एक साल का समय और हमारा निकल गया। तो ये बड़े दुखी हुए कि सब पिस जाते हैं, मैया इसमें सब पिस जाते हैं, माँ अम्मी इसमें सब पिस जाते हैं। उनका नहीं नहीं बेटा, कुछ बच भी जाते हैं। बोले कौन बच जाता है? बोले आओ पास दिखाती हूँ। तो जो दो पार्टियां होती है चक्की की, उसमें कील लगला होता है ना, नीचे कील रहती है, ऊपर से फिर लगी होती है। तो जो कील के आसपास आप सबने देखा होगा कि जिसने चाकी चलाई है, कील के आसपास जो दाने रह जाते हैं वो बच जाते हैं। उस कील के पास के बचे दाने को देख करके कबीरदास जी के हृदय में आया कि ये कील गुरु रूपी कील है। जो गुरु के शरण में आ गया, जो भगवत शरण में आ गया, वो बच जाएगा, अन्यथा काल की इस चाकी में सब पीसे जाएंगे। अब उस चीज से इनके हृदय में और जिज्ञासा हो गई कि हमें गुरु चाहिए, गुरु चाहिए, गुरु चाहिए। अब तो ये दिन रात व्याकुल रहने लगे, रोने लगे, परेशान होने लगे कि मुझे गुरु चाहिए, गुरु नहीं मिल रहे, गुरु नहीं मिल रहे, बिना गुरु के मेरा पार कैसे लगेगा, मुझे भी काल रूपी इस चक्र में पिसना पड़ जाएगा, चाकी मुझे पीस देगी। एक दिन ये पहले के जमाने में शाम को 6-7 बजते बजते लोग 6 बजे तक भोजन कर लेते और सब लेट जाते थे। तो सबने भोजन किया, इनका भी बिस्तर लग गया और ये पड़े पड़े रो रहे थे, पड़े पड़े रो रहे थे और बड़े व्याकुल हो रहे थे कि मेरा जीवन, मैं अच्छा, क्योंकि शरीर जो है एक जुलाहे के घर में लालन पालन हो रहा था, मुझे कैसे गुरु मिलेंगे, मुझे कैसे भगवत ज्ञान प्राप्त होगा, मुझे भगवान की प्राप्ति कैसे होगी, ऐसे करके खूब रो रहे थे, खूब रो रहे थे। उसी समय आकाशवाणी हुई। श्री नाभादास जी इसमें लिखते हैं कि वो आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी में इनको जो है बताया गया कि तुम्हें तुम्हारे गुरु श्री रामानंदाचार्य जी हैं, तुमको उनसे दीक्षा लेनी है और दीक्षा लेने के लिए क्या करना है कि तुम जो है गंगा जी में स्नान करो और 12 तिलक लगाओ। वैष्णव लोग जो है वो जानते होंगे, 12 शरीर के 12 अंगों पे तिलक लगाया जाता है। पहला तिलक यहाँ मस्तक पे लगता है, दूसरा यहाँ नाभि पे, तीसरा यहाँ पे हृदय में, फिर चौथा यहाँ कंठ पे, फिर बाईं तरफ जो हमारा ये उदर है यहाँ पे दाहिनी तरफ लगता है, फिर दाहिने हाथ पे यहाँ, फिर ऐसे बाएं उदर पे, फिर यहाँ स्कंद पे और कंधे पे और नीचे हाथ पे और पीछे पीठ पे और नीचे कमर पे। ये 12 तिलक कहे जाते हैं। इनको आज्ञा हुई, आकाशवाणी बोल रही है कि आप गंगा जी स्नान करके 12 तिलक लगा करके, गले में तुलसी की माला पहन करके
गंगा जी की सीढ़ियों पे लेट जाओ। श्री रामानंदाचार्य जी प्रत्येक दिन प्रभात की पहली बेला में, एकदम बिल्कुल जो रात का मध्यरात्रि का 3 बजे का समय होता है, उस समय श्री गंगा जी स्नान करने आते हैं। वहां उन सीढ़ियों पे तुम लेट जाओ, तुमको वहां उनसे गुरु मंत्र मिल जाएगा। अब जब इन्होंने ये आकाशवाणी सुनी, शाम थी, 6 बज रहा था, ये तुरंत भागे घर से बिना माता को बताए, भागे और आ गए काशी गंगा जी के घाट पे। घाट पे बहुत सारे साधु संत रहते हैं, उनसे किसी से तिलक मांग लिया, किसी से कंठी मांग ली, किसी से तुलसी जी की माला मांग ली, और सब ले करके सबने पूछा क्या करोगे, किसी से कुछ बोले नहीं, बस हमें आप दे दीजिए, हमें आप दे दीजिए। चूंकि ये उनके साथ बैठते रहते थे और नाम में इनकी निष्ठा ऐसा संत महापुरुष सब जानते थे, तो सबने इनको वो सामग्री प्रदान कर दी। अब ये लेकर के जा करके छुप गए। प्रश्न ये हो सकता है कि सुबह 3 बजे रामानंदाचार्य जी आने वाले थे और ये शाम को ही, रात को ही चले गए, शाम को ही। वो इसलिए इन्होंने किया, एक तो इनसे उतावली बहुत थी इनके हृदय में, और दूसरा भय था कहीं हम सो न जाए। जो सोया सो खोया। हम लोग भी क्या, नींद बहुत अच्छी लगती है। परम पूज्य श्री राजेंद्र दास जी महाराज कहते हैं कि भक्ति की हाट जो है, भजन की हाट लगती है सुबह 2 घंटे के लिए। सुबह 3 से 5 भक्ति की हाट लगती है। जैसे बाजार होता है ना, सब्जी मंडी में आप जाते हैं तो जब उसमें बाजार का समय होता है, ताजी ताजी सब्जियां होती है, उसके बाद तो सड़ा गुना माल बचता है, जो माल बच जाता है वही मिलता है। तो कहते हैं भजन की हाट जो लगती है मॉर्निंग में 3 से 5 के बीच में लगती है। और रामानंदाचार्य जी इसलिए, चूंकि उनका नियम था कि वो हरि विमुखों का मुख नहीं देखते थे, कोई हमसे टकरा जाए, किसी को देख ना पाए, इसलिए रात में 2 बजे उठते थे, बड़े आवेग से चलते थे, बड़ी तीव्रता के साथ जाते थे और गंगा स्नान करें और तुरंत वापस हो जाते थे अपनी भजन कुटी हुए, जिससे किसी और का हमारा संग ना हो, किसी को हम देखे ना, कोई हमको ना देखे। आज के समय में तो बड़ा उल्टा हो गया है। जो साधु महापुरुष, मैं किसी की मतलब निंदा नहीं करता हूँ, व्यास पीठ पे बैठ के किसी की बुराई भी नहीं करनी चाहिए। हम लोगों को अगर कोई हमें प्रणाम ना करे, कोई हमको दंडवत ना करे, तो हमें बुरा लगता है। अरे इसने हमें नमस्ते नहीं किया, अरे इसने प्रणाम नहीं किया। तब के महापुरुष बचते थे इन सब चीजों से। नहीं चाहिए किसी का प्रणाम, किसी से मिलना नहीं, सिर्फ भगवान का भजन करना शांति से। तो ये कबीरदास जी जो है, रात जब हुई 12 बजा, तो इन्होंने क्या किया कि जल्दी से गंगा जी में डुबकी लगाई, 12 तिलक लगाया, गले में तुलसी की माला धारण की और सीढ़ियों पे जाकर के लेट गए। अब सुबह, और लेटे कैसे, शरणागति के भाव में लेटे, सर नीचे किया, पीठ ऊपर की। ऐसा नहीं किया कि जो है ऐसे लेट गए हो, आकाश की तरफ मुख किया हो, नहीं, अपना मस्तक जमीन की तरफ किया और पीठ जो है आकाश की तरफ करी। अब 3 बजे रामानंदाचार्य जी बड़े आवेग में आए, सीढ़ियां जब उतरने लगे तो उनका पैर श्री कबीरदास जी के पीठ पे पड़ा। एहसास तो हो जाता है कि हमारा पैर किसी जीव पे पड़ गया। तो रामानंदाचार्य जी बोले, बच्चा राम बोलो, बच्चा राम बोलो। बच्चे को कष्ट न हुआ हो इस भाव से बोले, बच्चा राम बोलो, बच्चा राम बोलो। अब रामानंदाचार्य जी का पीठ पे जैसे ही पैर पड़ा और वो उन्होंने बच्चा राम बोलो करते हुए पैर अपना पीछे किया, बस कबीरदास जी उठे, उनके चरणों को पकड़ा, प्रणाम किया और भागे बड़ी जोर से वहां से, और चिल्लाते हुए भागे, पायो 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 मैंने सच्चा सदगुरु पायो, पायो 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 मैंने सच्चा सदगुरु पायो, पायो 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 मैंने सच्चा सदगुरु पायो, बिलगायो मुझको माया से बिलगायो, बिलगायो मुझको माया से बिलगायो, मिलवायो मुझको हरि से मिलवायो, मिलवायो मुझको हरि से मिलवायो, पायो पायो मैंने सच्चा सदगुरु पायो, पायो मैंने सच्चा सदगुरु पायो, मिलवायो मुझको हरि से मिलवायो, मिलवायो मुझको हरि से मिलवायो, पायो मैंने सच्चा सदगुरु पायो। अब सुबह का 3 बज रहा है, बड़ी जोर से। अब रामानंदाचार्य जी के समझ में आया नहीं कि हुआ क्या, और ये क्या पा गया, क्या लेकर के भाग गया यहाँ से, जो है पायो करता हुआ जो है अभी भागे वहां से बड़ी जोर से। घर आए
घर आए और बस वो जो राम नाम सुना था श्री गुरु के मुख से, उस राम नाम को ही गुरु मंत्र मान करके अनन्य निष्ठा से उस राम नाम का जप करने लगे। देखिए, किसी वैष्णव के मुख से अगर हमें भगवान नाम सुनने को मिल जाए तो इससे बड़ा और क्या हो सकता है बताइए। रामानंदाचार्य जी समर्थ महापुरुष थे, साक्षात श्री नारायण के अवतार थे। अब इन्होंने जो है क्या किया कि वह नाम ग्रहण कर लिया और भाग के घर आ गए, और घर आकर के हमेशा उस भजन में लीन, और भजन में लीन। और जानते हैं और क्या करते हैं, रास्ते से निकलते जो भी रामानंदाचार्य जी का शिष्य दिखता तो उसको दंडवत करते, दंडवत गुरु भाई, दंडवत गुरु भाई, दंडवत। सब सोचते हैं ये गुरु भाई क्यों कह रहे हैं। रामानंदाचार्य जी तो विमुखों का मुख नहीं देखते, ये जुलाहा के परिवार में जन्म। और जानते हैं राम नाम ही ओढ़ ली कबीरदास जी ने, कबीरदास जी ने राम नाम ही ओढ़ ली, तिलक लगा लिया, गले में तुलसी की कंठी पहन ली। तो किसी ने पूछा कि तुमने, और कंठी एक दो नहीं पहनी, खूब ढेर सारी तुलसी पहनी, तो क्या क्यों पहने हो? तो उन्होंने कहा इतनी ज्यादा कंठी क्यों पहने हो? किसी ने पूछा कि इतनी सारी कंठी क्यों पहने हो? कहीं देखो जो ये हमारे हिंदू भाई हैं ये सब सनातन धर्मी है, ये धर्म यज्ञ तप व्रत नेम आदि करते रहते हैं, तो इनको जैसे छोटा सामान ले जाने के लिए छोटी नाव चाहिए होती है, तो इनको भव सागर से पार लगाने के लिए एक तुलसी का दाना पर्याप्त है, हाँ, या एक कंठी पर्याप्त है। मैं तो विमुखों के घर में पैदा हुआ, हमारे घर में कुल की रीति मर्यादा कुछ पालन नहीं होता, सनातन संस्कृति फॉलो नहीं होती है, हम लोग तो हिंसा करके पेट भरते हैं, तो हमें तो ज्यादा चाहिए, यानी ज्यादा पाप को ढोने के लिए ज्यादा बड़ी नाव चाहिए। तो तुलसी जी की ढेर सारी मालाएं कबीरदास जी पहनते हैं और सबसे कहते हैं कि गुरु भाई दंडवत, गुरु भाई दंडवत। धीरे धीरे पूरे समाज में बात प्रचलित हो गई कि जो है ये कबीरदास, कबीर जो है कबीरा कहा जाता था उस समय, कबीरदास तो बाद में हुए। कबीरा सब रामानंदाचार्य जी के शिष्यों को गुरु भाई कह के दंडवत करता है, और तुलसी की माला बहुत सारी पहनी है, हमेशा जप करता रहता है, एकांत में भगवान का भजन करता है, और बड़ी निष्ठा है, श्रद्धा है इसकी संतों के प्रति जो है। धीरे धीरे बात जो है रामानंदाचार्य जी के कानों में पड़ी है कि एक जुलाहा है कबीर नाम का, वैसे तो व्यवसाय कपड़ा बीनने का करता है, लेकिन वो आपको अपना गुरु बताता है, और सबसे बताते हैं, कोई पूछता भाई तुमने गुरु कौन है तुम्हारे, तो बताता कि परम पूज्य श्री 108 रामानंदाचार्य जी मेरे गुरु हैं। तो इनको बुलाया गया, रामानंदाचार्य जी ने पकड़ बुलवाया, भाई लाओ पेश करो कौन है। बुलाए गए रामानंदाचार्य जी के यहाँ, चूंकि विमुख थे, रामानंदाचार्य जी की दृष्टि में विमुख थे, ये तो हरि के परम भक्त थे, लेकिन उनको लगा कि विमुख है, तो पर्दे के पीछे पूछा क्यों भाई कौन हो तुम? बोले मैं वैष्णव हूँ। कहो वैष्णव, किससे दीक्षा ली? पूज्य गुरुदेव आपसे। मैंने कब दीक्षा दी? तब उन्होंने पूरा प्रसंग बताया कि सुबह का समय था, आप गंगा जी स्नान करने जा रहे थे, और वहां पे पीठ पे आपने चरण अपना रखा मेरी, और मुझे राम नाम की दीक्षा दी। क्या राम नाम सर्वसमर्थ नहीं है? क्या राम नाम से बढ़ के भी कोई मंत्र है? अब जब इतना सुना तो रामानंदाचार्य जी को आवेश हुआ कि राम नाम में इतनी निष्ठा। तुरंत उन्होंने पर्दा खोला, निकले और कबीरदास को गले से लगा लिया और विधिवत दीक्षा दी, यज्ञ करवाया, उनके वस्त्र साफी वगैरह कौपिन वगैरह धारण कराया और विधिवत दीक्षा दी। उस समय इनका नाम हुआ कबीर दास। भगवान, हम लोग दीक्षा जो होती है तो दीक्षा के समय पे गुरु जो है नाम चेंज करते हैं, तो जो उसकी जैसी उपासना होती है, रामानंदाचार्य जी की दास से भाव की उपासना थी तो उन्होंने दास नाम इनको दिया, इनका नाम हो गया कबीर दास। अब तो इनकी भजन में और रुचि लागी छूटे ना, अब तो पिया है ना, खूब निष्ठापूर्वक भजन करने लगे। हमेशा श्री सीताराम 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 करते। घर वाले जो है बड़े परेशान, इनसे कहते कि कुछ काम धाम भी कर लिया करो। इसी बीच में इनके पिताजी का देहांत हो गया और इनका विवाह जो है एक लोई नामक स्त्री से, कन्या से इनका विवाह कर दिया गया। लोई जी थी वो भी परम भक्ता थी। वो जब इनके यहाँ आई
तो इन दोनों की आपस में बातचीत हो गई कि तुम भी हरि भजो, हम भी हरि भजेंगे। और कहते हैं कि कबीरदास जी विवाह होने के बाद भी पूरा जीवन इन्होंने ब्रह्मचारी का बिताया, ऐसा श्री नाभादास जी भक्तमाल ग्रंथ में लिखते हैं। स्त्री का संग नहीं किया, कभी स्त्री का स्पर्श नहीं किया उन्होंने जो है। तो अब मैया बड़ा जो है परेशान होती कि कुछ काम धाम करो, काम नहीं करोगे, पिताजी का शरीर पूरा हो गया तो घर कैसे चलेगा। तो जब कभी ऐसा कुछ होता तो कबीरदास जी ऐसे करताल हाथ में ले लेते और फिर गाने लगते, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, तो सुख नाही अमीरी में, हाँ तो सुख नाही अमीरी, मन लागो मेरो यार फकीरी में, भली बुरी सबकी सुन लीजिए, भली बुरी सबकी सुन लीजिए, करी गुजरान गरीबी में, हाँ करी गुजरान गरीबी, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो प्रेम नगर में रहनी हमारी, प्रेम नगर में रहनी हमारी, भली बने आई सबूरी में, हाँ भली बने आई सबूरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार हाथ में पूरी बदल में सोचा, हाथ में पूरी बदल में सोचा, चारों दिशा जगीरी में, हाँ चारो यार फकीरी में, मन लागो आखिर यह तन खाक मिलेगा, आखिर यह तन खाक मिलेगा, आता है सीरत मगरूरी में, आता है सीरत मगरूरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। कहत कबीर सुनो भाई साधो, ओ कहत कबीर सुनो भाई
साधो ओ साहब मिले सबूरी मन लागो मेरो यार फकीरी मन लागो मेरो यार फकीरी मन लागो मेरो यार फकीरी। अब जब भी माँ कहती कि कुछ काम धाम करो तो कबीरदास जी तानपुरा लेके करताल लेके मन लागो मेरो यार फकीरी में। कितनी अच्छी बात कह रहे, जो सुख पावो राम भजन में सो सुख नाही अमीरी में। देखिए भैया इसमें आगे कहते हैं कि साहब मिले सबूरी में। अगर हम लोग सबूरी आ जाए ना, हमको श्रद्धा और सबूरी दो बड़ी चीजें हैं। भगवान पे श्रद्धा हो जाए और सबर। सबूरी जो मिल रहा है हमको हमारे प्रारब्ध से, हमारे द्वारा किए गए कार्य से हमको जो आसानी से प्राप्त हो रहा है उसी से भगवान को भोग लगा करके हम अपनी जीविका चलाएं, अपने परिवार का पालन करें। बहुत ज्यादा धन के पीछे भागना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि माया जो है धन के रूप में आती है और वो ऐसा जकड़ती है जीव को, ऐसा जकड़ती है कि फिर जीव फंस के रह जाता है। फिर इस संसार से उसका जो भवबंधन छूटने हैं वो छूट नहीं पाते, उसी में अटक के रह जाता है। जितनी माया, जितनी टेंशन ज्यादा धन वालों को है उतनी टेंशन जिसके पास कम पैसा उसको नहीं है। कम पैसे वाले को सिर्फ एक टेंशन है, हमारे पास पैसा कम है। जिसके पास ज्यादा उसको बहुत टेंशन है। ऐसा क्या करे कि दुगना हो जाए, ऐसा क्या करे कि इसको चोर न चुरा ले, ऐसा क्या करे कि ये बना रहे। हाँ, एक बार की बात है कि एक महापुरुष जो है किसी के यहाँ रुके थे और चातुर्मास कर रहे थे। 4 महीने उसके यहाँ रुके और जब चातुर्मास पूरा हुआ जाने लगे, बड़े सिद्ध संत थे तो उन्होंने पूछा कि जो है किसी की कोई जिज्ञासा हो तो पूछिए। वो सेठ बहुत अमीर थे, बहुत सेठ अमीर थे जो है, मतलब काफी उनके पास धन संपदा थी, कई फैक्ट्रियां थी। तो संत ने तो सोचा कि मैं 4 महीने इसके यहाँ रहा हूँ, रोज भजन कीर्तन कथा करता था, रोज सत्संग करता था, ये मुझसे कुछ आध्यात्मिक जिज्ञासा पूछेगा। उस आदमी ने पता क्या पूछा कि महाराज जी अभी जो मेरा व्यवसाय बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन 20 साल बाद मैं कौन सा ऐसा व्यवहार करूं कि 20 साल बाद भी मैं इसे जो है मेरा पैसा बढ़ता रहे। तो महाराज जी बोले अभी जितना है तुम्हारा उतना 20 साल में खत्म हो जाएगा। अभी तुम्हारे पास जितना क्या 20 साल में खत्म हो जाएगा? कहे नहीं महाराज जी, खत्म तो मेरा 2 पीढ़ियों तक 3 पीढ़ियों तक नहीं होगा। बोले फिर भी तुमको श्रद्धा सबूरी नहीं है। कहे अरे धिक्कार में तेरे यहाँ 4 महीने तक रहा, मैंने तो सोचा था कि तू भगवत प्रश्न करेगा और तुझे अभी 20 साल बाद की चिंता लगी है। अरे 20 साल जिंदा रहेगा क्या तू? ऐसा कह के वो महापुरुष उसका घर छोड़ करके चले गए। तो श्रद्धा और सबूरी बड़ी विषय है। वह कबीरदास जी बता रहे हैं कि अगर सबूरी है तो हमारा काम चल जाएगा। देखिए हम लोगों ने अनुभव किया होगा कि जो बाहर से आकर के यहाँ लेबर काम करते हैं, शाम को बढ़िया रोटी बनाते हैं, सड़क के किनारे खाते हैं और निर्धुंध होकर के सो जाते हैं। उन्हें चिंता नहीं कोई आएगा चोरी कर ले जाएगा, उन्हें किसी बात की चिंता भी कर नहीं, मस्त तब आनंद में खूब रहते हैं। ठीक है, हमारी अपनी मेहनत से कर्म करने के लिए मना नहीं किया जा रहा है, खूब कर्म कीजिए, लेकिन अगर हमने तय किया है कि हम दिन के 8 घंटे 10 घंटे काम करेंगे, उससे जो हमें धन मिलेगा उस धन से हम अपना घर चलाएंगे। ऐसा सबका नियम होना चाहिए। बहुत लालच करके बहुत भटकने की आवश्यकता नहीं है। अब कबीरदास जी के पिताजी का शरीर पूरा हो चुका था और ये जो है अपने पैसे, जो इनका घर का काम था, बुनाई का काम करने लगे। जो भी धन था धीरे धीरे जब तक चला तब तक तो इन्होंने उसी से काम चलाया, लेकिन जब घर में फाके पड़ने लगे, धन की कमी हो गई, तो फिर इन्होंने विचार किया कि कुछ कार्य करना चाहिए जिससे ठाकुर सेवा और संत सेवा होती रहे। तो ये 2 दिन 3 दिन जो सूत होता था, कच्चा सूत लेके आते थे, 2 दिन 3 दिन में 4 दिन में एक थान कपड़ा बनाते थे। जब एक थान कपड़ा बनता था उसको बनाने में 3 से 4 दिन का समय लगता था। उसे लेकर के बाजार जाते और बाजार में जा करके
कपड़ा ले लो, कोई कपड़ा ले लो, कोई कपड़ा ले लो, ऐसे करके आवाज लगाते। ग्राहक आते, पूछते क्या भाव है, क्या भाव है, क्या भाव दिया, तो ये बताते भैया 1 आना गज कपड़ा या 2 आना गज कपड़ा है। ग्राहक कहता नहीं ज्यादा है, कम करो। कहते ठीक है भैया 1 आना में ले लो। ऐसे करके ये कपड़ा बेचते थे। अब वो जो पैसा आता था तो उसका जो मूलधन होता था उस पैसे से वो सूत लाते थे, और जो ऊपर की इनकम होती थी, जो प्रॉफिट होता था, उससे जीविका चलती थी, उससे भोजन आदि की व्यवस्था होती थी। ये आज इनका पहला दिन था कपड़ा बेचने का। सुबह से शाम होने को आई, कपड़ा बिका नहीं। और चूंकि कपड़ा बनाने में 3 दिन का समय लग चुका था, घर में कुछ और खाने पीने की व्यवस्था नहीं थी। घर के लोग 3 दिन से जल और आकाश वृत्ति पे ही रह रहे थे। तो काफी समय बीत गया, इनका कपड़ा ले लो, कपड़ा। लोग आते, भाव पूछते, भाव पूछते, भाव पूछते। तो जब सब भाव पूछते तो कबीरदास जी के मन में आया कि भाव बिना संसार में वस्तु मिले नहीं कोय, तो बिना भाव हरि क्यों मिले, भाव सहित हरि हुए। इतनी बड़ी बात, गूढ़ बात इनको मिल गई वहां भाव से। भक्त जो होता है वो कहीं भी अपने काम की बात ढूंढ लेता है। तो उसको कहीं बैठा दीजिए जंगल में भी, वो अपने काम की बात ढूंढ लेता है। कहीं अगर भाव नहीं तो भगवान कैसे मिलेंगे? जब संसार की वस्तु भाव के बिना नहीं मिल रही तो भगवान कैसे मिलेंगे? ये अपने इसी उधेड़ बुन में थे, तब तक एक साधु आए। अब इन्होंने जैसे ही देखा कि ये साधु है तो तुरंत लेट करके दंडवत प्रणाम किया। साधु ने सोचा कोई चेला मिला भाई, आज तो हमारा काम बनेगा। बोले भाई, साधु ने कबीरदास जी कहे भाई ठंडी आ रही है, मेरे पास कपड़े नहीं, मुझे कपड़ा दे दो। हाँ ठीक है महाराज जी, ठीक है, ले लो आप कपड़ा ले लो। तो कहे नहीं मेरे पास पैसे नहीं है। तो कबीरदास जी सोच में पड़ गए कि अगर मैं इनको कपड़ा दे देता हूँ तो सूट कैसे खरीदूंगा, सूट नहीं आएगा तो दूसरा कपड़ा नहीं बनेगा, दूसरा कपड़ा नहीं बनेगा तो परिवार वाले खाएंगे क्या। कहा चलो ठीक है, ठाकुर जी की इच्छा है, आधा थान देने लगे। तो संत बोले अरे आधा थान रखते तुम क्या करोगे, मुझे पूरा ही थान दे दो ना। देखो मेरे पास धोती भी नहीं है, मेरे पास अचला भी नहीं है, मैं लंगोटी भी बना लूंगा, मैं साफी भी बना लूंगा, मुझे पूरा थान दे दो। अब कबीरदास जी और धर्म संकट में पड़े, यार इनको यही मेरे पास पूंजी है। वो एक थान कपड़ा ही उनकी सारी पूंजी था, सूट खरीदने भर के भी पैसे नहीं थे। लेकिन संत की आज्ञा मान करके संत को कैसे रूठ जाने दे, परिवार रूठ जाए चलेगा, संत को कैसे रूठ जाने दे। उन्होंने उस संत को पूरा कपड़ा दे दिया। अब घर जाएंगे तो मां लड़ेगी, घर जाने पे मैया लड़ेगी कि कपड़ा कहाँ दे आए, कपड़ा बेच आए तो उसका पैसा कहाँ है, पैसा लाओ तो सूट खरीद के लाओ, राशन खरीद के लाओ, घर में भोजन बने। अब ये क्या किए, उस हाय हाय किटकिट से बचने के लिए ये जा करके गंगा जी के किनारे जो है किसी झुरमुट में छुप गए। घर जाना ही नहीं है, ना घर जाएंगे ना हाय हाय किचकिच होगी। खुद तो गंगा जल अंजलि लगा के पिया, तो भगवान नाम माला निकाली कंठी से और बड़े खुश हुए कि अगर कपड़ा लेके अभी हम पता नहीं जो है खड़े रहते, संत अच्छे मिले, जल्दी से पूरा थान ले गए, हम मुक्त हो गए। और खूब आनंद से भजन करने लगे। अब ये भजन कर रहे हैं, जो है किनारे बैठ गए और भजन गाने लगे। समय है ना अपने पास, हाँ चरित्र बड़ा लंबा है कबीरदास जी का भाई। भजो रे मन राम नाम सुखदाई, भजो रे मन राम नाम सुखदाई, भजो रे मन राम नाम सुखदाई, भजो रे राम नाम के 2 अक्षर में, राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई, राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई, भजो रे मन राम नाम सुखदाई, भजो रे मन राम नाम सुखदाई।
चिंता छोड़ करो प्रभु चिंतन, चिंता छोड़ करो प्रभु चिंतन, व्यर्थ न जन्म गवाई, व्यर्थ न जन्म गवाई, भजोरे मन राम नाम सुख भाई, भजोरे मन करण हार कोई और है तेरा, करण करण हार कोई और है तेरा, कर्म करे बरियाई, भजोरे मन राम नाम सुख जाई, कहत कबीर समझ मन मूरख, कहत कबीर समझ मन मूरख, भजो सिया रघुराई, भजो सिया रघुराई, भजो सिया रघुराई, भजोरे मन राम नाम सुख जाई, भजोरे मन राम नाम सुख जाई। श्याम रामचंद्र की जय। संत श्री कबीरदास जी महाराज की जय। अब ये तो बैठ के भजन में लीन हो गए, वहां माँ और पत्नी भूखी है परिवार में, 3 दिन से रसोई नहीं जली, यह दुख भगवान से देखा नहीं गया। तत्काल श्री मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम प्रकट हुए और कहते हैं कि 50 बैलगाड़ी भर के 50 बैलगाड़ी भर के राशन का सामान, उसमें दाल चावल आटा घी चीनी का बूरा खांड मेवे किशमिश बादाम काजू, मतलब जो भी कुछ वस्तुएं घर परिवार में लगती हैं वो सारी वस्तुएं रथ में साज ली और उसको रथ में लाद लिया और लाद करके 50 बैलगाड़ियां लेकर के, बैलगाड़ियों को तांता लग गया, एक के पीछे एक बैलगाड़ी, एक के पीछे एक बैलगाड़ी। हमने शुरू में कहा था ना कि गिरह गांठ नहीं बांधते, जब देवे तब खाए, गोविंद तिनके पाछे फिरे, मत भूखे रह जाए। भगवान उनकी चिंता करते। कबीरदास जी के परिवार की चिंता भगवान को हो गई और 50 बैलगाड़ी भर के राशन का सारा सामान लेकर के वे कबीरदास जी के घर की तरफ चल दिए। अब निकल रहा है बैलगाड़ियों का हुजूम, समाज देख करके आश्चर्यचकित हो रहा है, नहीं दादा सामान किसके यहाँ जा रहा है, किसके यहाँ जा रहा है। लोग पीछे पीछे लग लिए सारा सामान। अरे भाई ये कबीर सेठ का घर कौन सा है, अरे भाई ये कबीर सेठ, भगवान पूछ रहे हैं, अरे कबीर जी का घर कौन सा है, कबीर जी का कौन घर है, कहीं कबीर जी का घर कौन सा है, भाई कबीर जी का तो यही घर है, एक छोटी सी टूटी हुई मड़ैया छप्पर। तो वहां लेकर के सारा सामान पहुंचे तो मैया ने, उनकी जो माँ थी, उन्होंने पूछा, अरे भाई कौन हो तुम, यहाँ कहाँ लिए घुसे चले आ रहे हो। कहीं ये सारा सामान आपके लिए आया है, किसने भेजा है, कहीं कबीरदास जी ने भेजा है। कबीरदास जी ने भेजा है, कहीं हाँ, उनका कपड़ा जो है बहुत कीमत में बिका, वो कपड़ा इतना अच्छा था कि किसी राजा को बहुत पसंद आ गया, उस राजा ने उसको बड़ी अच्छी कीमत में लिया है। और कबीरदास जी ने कहा कि हमारे घर पे ये सब कपड़े की कीमत के बदले सामान हमारे घर पे दे आओ। कहीं अरे एक थान कपड़ा लेके गए थे और ये 50 बैलगाड़ी भर के सामान आप लेकर के आए हो, भैया कोई और कबीर होंगे, हमारे कबीर ने इतना सामान नहीं भेजा हो सकता है। कहीं नहीं नहीं कैसी बात कर रही है, आप ही का है, आप कौन हो। माता जी ने पूछा आप कौन हो, तो भगवान ने परिचय दिया, केशव बंजारा, मैं केशव बंजारा हूं। यही भगवान जो है नरसिंह मेहता के सावले सेठ बन गए थे
हाँ, यही भगवान संत रैदास जी के यहाँ भक्त बन करके पहुंच गए थे। वो सोना उगलने वाली पारसमणि, लोहे से स्पर्श करा दो तो सोना हो जाए, वह पारसमणि लेकर के चले गए थे। आज वे केशव बंजारा बन करके श्री कबीरदास जी के घर पहुंचे। और तो और सामान के साथ में एक बोरी भर के स्वर्ण की मुद्राएं उतार के रख दी पहले। कहीं माता जी ये, अब मैया देख के परेशान, कहीं भैया कबीर आएगा बहुत नाराज होगा, हमारा सामान नहीं है। कहीं नहीं भैया आपका ही सामान है, ये सब सामान आप ले लीजिए। और माता भक्त तो थी नहीं, उस सोने की गठरी लेके भागी। पहले एक बड़ा घर खरीदा, तुरंत एक बड़ा घर खरीदा और सारा सामान उसमें रखवा दिया। अब रात हो गई, अंधेरा हो गया, कबीरदास जी वहां बैठे, केशव बंजारा भगवान यहाँ सारा सामान पहुंचा करके। हाँ, रात भर भजन करते रहे कबीरदास जी। माता ने क्या किया कि बुलाया गांव वालों को, कहा कि जो मेरे कबीर को ढूंढ के लाएगा उसे 5 सोने के असरफी दूंगी, जाओ ढूंढ के लाओ कबीर को। अब देखो, जिसके घर में फाका पड़ा था 3 दिन का, तो उसकी माँ 5 सोने की असरफी इनाम में दे दी कि मेरे बेटे को ढूंढ के ले आओ। अब ढूंढने लोग पहुंचे, कबीरदास जी को ढूंढ रहे। अब कबीरदास जी झुरमुटों में छुपे बैठे, वहां पहुंचे, कहीं किसी ने देख लिया, अरे मिल गया कबीर, मिल गया कबीर, मिल गया। अरे चलिए कबीरदास जी, चलिए सेठ, चलिए। क्या हुआ? कहीं अरे आपके यहाँ इतना सामान आया, आप यहाँ बैठे हैं, आपकी माता जी आपको बुला रही है जो है। बड़ा आश्चर्यचकित, तो हमने तो भेजा नहीं, सामान कहाँ से पहुंच गया? खैर जैसे तैसे पहुंचे, देखा तो उस जो कॉलोनी है, जैसे अपनी ये कॉलोनी ना, उस कॉलोनी का जो सबसे बड़ा घर था, उस घर में इनकी माता जी खड़ी है, खरीद लिया था और सारा सामान अंदर भरा है। कहीं ये सब सामान कहाँ से आया? कहीं केशव बंजारा, कहीं हाँ बड़ा सुंदर था, बड़ी मधुर भाषा बोलता था, वो लेकर के आया था सब सामान। उसने कहा कि कबीरदास जी ने भेजा है। कबीरदास जी समझ गए कि भगवान ने लीला कर दी, दुखी हो गए, आंखों से आंसू बहने लगे। भगवान, आप इन तुच्छ वस्तुओं से मेरे प्रेम की कीमत लगा रहे हो। अरे मैं आपसे कुछ नहीं चाहता, मैं आपको चाहता। उसी समय जिसको माता जी ने 5 असरफी दी थी, उसी को 50 असरफी और दी। कहीं जाओ, पूरे गांव वालों को बुला लाओ। तो जितना वहां रहने वाला गरीब तबका था, सबको बुला लाया। और कहते हैं कि जितना सामान केशव बंजारा के रूप में भगवान लेकर के आए थे, सारा सामान उसी समय रातों रात बांट दिया गरीबों में। सबको बुला करके, जितने गरीब वहां थे सबको बुला के सामान दोनों हाथ से लुटा रहे हैं। ले जाओ भैया, ले जाओ, हाँ ये लो और ले जाओ। अच्छा, और उसके साथ साथ में असरफी भी दे रहे हैं सबको जो है। अब रात भर बटाई चली, और जो लेके जाए, सुबह जब निकले तो गंगा जी के घाट से वो सब होकर के निकले सामान लेकर के। गंगा जी के घाट पे रहते पंडे देख रहे, बड़ा सीधा सामान ले जा रहे हो, कहां से लाए? अरे वो कबीरदास जी बांट रहे हैं। कबीरदास जी बांट रहे हैं? हाँ, ये सोने की असरफियां भी दी है। अच्छा, कबीरदास जी तुम लोगों को दे रहा है, हमको नहीं दे रहा है, हम लोगों को नहीं बुलाया, तुम लोगों को बांट रहा है, हमारे लिए नहीं। कबीरदास जी कहा ना, कबीरदास जी ने वर्णाश्रम सदर्शनी, दान, श्रेष्ठ दान क्या है? जरूरतमंद की सेवा करना। ऐसा नहीं है कि दान, देखिए शास्त्रीय मर्यादा में ब्राह्मण को दान लेने का अधिकार है, लेकिन अगर कोई ब्राह्मण ऐसा है जिसके घर पे 4 कार खड़ी है, एसी लगा हुआ है, उसको दान देने के लिए नहीं कहा गया है। दान जो जरूरतमंद है, जो हमारे धन से जिसकी जीविका चले, जिसका भोजन हो, जिसकी बच्चे की पढ़ाई में लगे, ऐसे व्यक्ति को दान देना चाहिए। कबीरदास जी ने करके दिखाया, ब्राह्मणों को नहीं दिया, वहां जो पंडित है उनको नहीं दिया, और सारी जनता को बांट दिया। अब तो ब्राह्मणों ने बैर लगा लिया, बेटा बताएंगे तुमको। सुबह सारे ब्राह्मणों जो है पंचायत लेकर के पहुंचे, काशी में रहना है कि नहीं रहना है? लेकिन क्या हो गया महाराज, ये सबको देता है, हम लोग को नहीं दिया। हमने तुम्हारे कौन से खेत जोत लिए थे? हमने तुम्हारा कौन सा बुरा कर लिया था? हाँ, अब कबीरदास जी तो पहले खाली हो चुके हैं, घर पूरा खाली कर चुके हैं। मैया हाथ सर पे रख करके बैठी हुई है, वो खाली घर के बाहर जो खरीदा था नया, और ये जो है सब बांट चुके। अब वो पंडित लोग जिद कर गए, हमें दो, नहीं तो काशी में रहने नहीं देंगे। कहीं अजीब जो है वो है भाई। अब ये कैसे कहेंगे? नहीं कहेंगे अच्छा ठीक है आप बैठो, अभी आते हैं। इन्होंने सोचा कि जिस भगवान ने
उनको दिया है, हमने तो दिया नहीं, कहीं देने वाला कोई और है? तो ये अपना वहां से निकले और फिर जाके गंगा जी के घाट पे छुप गए कहीं, अब की अलग जाके छुपे। अब सुबह से शाम हुई, ब्राह्मण सब बिल्कुल एकदम रखाए बैठे हुए, आने तो बताएंगे इसको, आने तो बताते हैं, फंसा के चला गया, वो दे नहीं गया हम लोगों को। फिर भगवान को दया आई। भगवान का अवतार क्यों कहा होता है पता है आपको? गो द्विज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तंधारी। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि भगवान इस धरा धाम पे गाय और ब्राह्मणों की रक्षा के लिए अवतार करते हैं। तो ब्राह्मणों का कैसे वो मतलब अपमान होने देते, तिरस्कार होने देते, और कबीरदास जैसे भक्त का नाम कैसे खराब होने देते। भगवान को फिर दया आई, अब की भगवान कबीरदास जी का ही भेष बना करके पहुंचे, खुद कबीरदास जी के वेश में भगवान पहुंच गए, और सभी ब्राह्मणों को कहते हैं 2.5 सेर अन्न और 5 स्वर्ण की मुद्राएं दान में दी। 1 सेर गेहूं मतलब आटा, 1 सेर चावल, 1 सेर दाल, घी और सब्जियां, और साथ में 5 स्वर्ण की मुद्राएं। अब तो ब्राह्मण कबीरदास जी की जय हो, कबीरदास जी की जय हो, कबीरदास तुम्हारा वंश आगे बढ़े, कबीरदास तुम खूब फलो फूलो, तुम्हारे परिवार में खूब सुख शांति हो। ब्राह्मण दान लेता है तो आशीर्वाद भी खूब देता है। आप लोग देखिए, वो यज्ञ करता है, कभी पुत्र कामेष्ठ यज्ञ करता है, कभी कोई यज्ञ करता है, अपने लिए नहीं करता है, वो यजमान के लिए करता है। ब्राह्मण बहुत कम है कि वो अपने फायदे के लिए कोई यज्ञ करे। वो आपसे 1000, 2000, 3000 लेता जरूर है, लेकिन आपकी मंगल कामना के लिए। सुखी रहे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा हम सब की, भक्तन भगवान पूरी हुए। ऐसे करते ना आप लोग, पूजा कराते तो आते हैं, कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अब ब्राह्मणों को आशीर्वाद दे रहे। जब आशीर्वाद और ब्राह्मणों की आवाज सुनी कबीरदास जी तो उनके कान खड़े हुए, क्या हो रहा है, हम तो यहाँ है। ये कबीरदास जी की जय जयकार की होगी। फिर पहुंचे तो फिर वो ब्राह्मणों ने, कबीरदास जी खूब तुम्हारा आशीर्वाद, खूब आशीर्वाद, खूब आशीर्वाद। फिर समझ गए कि भगवान फिर लीला करके चले गए, फिर छलिया हमें छल गया, फिर हम उनके दर्शन करने से वंचित रह गए, फिर ये हमारी लाज बचा करके चले गए। इस प्रकार से एक थान कपड़े के बदले में भगवान ने उनका पूरा योगक्षेम वहन कर लिया। अब जो है यह चलता रहा, कबीरदास जी खूब भजन करने लगे, खूब निष्ठा होने लगी। इसके साथ में लोग उनके यहाँ अपनी जिज्ञासाएं लेके आने लगे, प्रश्न पूछने लगे, कि आध्यात्मिक जिज्ञासा करने लगे। खूब भजन कीर्तन के बारे में वो उपदेश होने लगा, सत्संग होने लगा। इनकी ख्याति खूब बढ़ गई। इनकी ख्याति सुन करके जो काशी नरेश थे, हमने सुना था ना, रैदास जी के क्षेत्र में वो गए थे रैदास जी के पास, और रैदास जी से चरणामृत की प्रसादी ली थी। वे काशी नरेश इनके निष्ठ हो गए, इनमें श्रद्धा भाव रखने लगे कबीरदास जी में, उनका बड़ा मान सम्मान होने लगा। लेकिन जो भक्त जो होता है ना, उसको मान मर्यादा प्रतिष्ठा अच्छी नहीं लगती है। कहते हैं प्रतिष्ठा सुकरी विष्ठा। जो भक्त है, भगवान को पाना चाहता है, उसे प्रतिष्ठा मान यश से बचना चाहिए। कंचन काम और कीर्ति 3 चीज बताई गई है। आदमी धन के लोभ से बच जाता है, चाचा जी, है ना, धन कंचन से बच जाता है, कामनी स्त्री के संग से भी बच जाता है, लेकिन कीर्ति से नहीं बच पाता है। लोग हमारी जय जयकार करें, लोग हमारा गुणगान करें, लोग हमको प्रणाम करें, हमारा नाम हो जाए, हमारी वाहवाही हो जाए, ऐसी इच्छा लोगों के चित्त में आ ही जाती है। लेकिन कबीरदास जी को अच्छा नहीं लगा, और कबीरदास जी ने सोचा कि ये सब मेरी जय जयकार होती है, जय जयकार तो भगवान की होनी चाहिए, ये सब मुझे क्यों पूज रहे हैं, मेरी क्यों जय जयकार हो रही है, कुछ ऐसा करें कि जिससे लोग हमको पूजे ना। अच्छा आप ही बताइए, आप घर में बैठे हो और 10 लोग आपको घेर के बैठे हैं, अब आप भक्ति करना चाहते हो, जप करना चाहते हो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, लोग बैठे घेर करके, आप भजन कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। कबीरदास जी को बड़ा कष्ट होने लगा इस चीज से। वो उपाय ढूंढने लगे, उपाय मिला उनको। उपाय मिला, एक दिन जो है वो किसी काम से जा रहे थे, तो भटकते भटकते वो जो है जहाँ पे वैश्याएं रहती हैं उस कॉलोनी में पहुंच गए। वहां देखा तो एक बड़ी सुंदर सी वैश्या खड़ी थी,
और कबीरदास जी को वो जानती थी, तो उसने बड़े आदरपूर्वक नमस्कार किया। इन्होंने उसको इशारे से बुलाया, बुला करके उसको बगल ले गए, कहे बेटी बेटी कह के संबोधन कर रहे हैं। कहते बेटी तुम मेरी एक सहायता करोगी? कहेंगे क्या आप आदेश करें। आपकी इतनी कृपा हम पे हुई, आप जैसा संत हमारे दरवाजे आ गया, हमको बुला करके हमसे वार्तालाप कर, हमारे तो भाग्य खुल गया। बताइए हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। कहते बेटी तुम मेरा एक सहयोग कर दो। कहते क्या? कहते मैं शाम को आऊंगा, तुम मेरे साथ बाजार में घूम लेना। उसने कहा आप क्या कहते हैं? मेरी जैसी पतित स्त्री के साथ घूमने पे तो आपका कलंक लगेगा, आपकी मर्यादा नष्ट हो जाएगी। कहीं कुछ भी नहीं बेटा, मैं यही चाहता हूं, आप ऐसा कर लो। उस वैश्या से अनुनय विनय करके कबीरदास जी ने उसको इस बात पे राजी कर लिया, और शाम को एक खाली बोतल में गंगा जल भर लिया और उसमें रंग थोड़ा और डाल लिया, जिससे वो देखने में शराब जैसी लगे, और उसको मुंह पे लगाते और वैश्या को साथ में लेके उसके कंधे पे हाथ रख करके पूरे बाजार में घूमने लगे, जिससे उनकी जो ख्याति हो गई थी, प्रतिष्ठा हो गई थी, वो नष्ट हो जाए, लोग उनको डिस्टर्ब करने ना आए, उनका भजन अच्छा चलता रहे। अब वो ऐसा करके घूमते, और ये राज की बात तो खाली वो जानती थी जो स्त्री थी, और ये जानते थे कि ये तो पुत्र और पुत्री का, पिता और पुत्री का रिश्ता है। लेकिन सारे समाज में जो कच्चे लोग थे, जिनकी निष्ठा प्रगाढ़ नहीं थी, वो इनसे ईर्ष्या और द्वेष करने लगे। बात राजा के दरबार तक पहुंची। राजा के दरबार तक पहुंची कि आप उसमें गुरु भाव रखते हैं, और वो कबीरदास शराब लेकर के और वैश्या के गले में हाथ डाल करके बाजार में घूम रहा है। राजा को विश्वास नहीं हुआ, उन्होंने दूत भेजा, दूतों ने देखा तो कहा कि हाँ महाराज बात तो सच है। अब उसके हृदय में अश्रद्धा हो गई। रामानंदाचार्य जी को पता चला, उन्होंने बुलाया कबीरदास जी को, ये क्या किया तुमने, क्यों किया? महाराज प्रतिष्ठा से बचने के लिए। खत्म हो गया था, बंद कर दीजिए, कोई बात।